अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि स्पोर्ट्स में जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी ख़बरें आ रही हैं। पाकिस्तानी टीम की जानिब से भी रिसेंटली हमने जनूबी अफ्रीका को हरवाया है और T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली है। बाबर आजम ने कमबैक किया, सबसे अच्छी बात ये थी। आज के व्लॉग में हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ वेमेन जो इंडियन वुमेन्स हैं उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उस हवाले से जो है वो उनको उनके साथ क्या सलूक किया गया, उन्हें कितनी इनामी रकम दी गई, कोई उनके साथ फ़र्क तो नहीं रखा गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राबिता है वो मुनक़ता ना हो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन्होंने कहा था कि रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि आजकल कुछ ज़्यादा काम है, क्योंकि मैंने ऑफ़िस भी जाना होता है, तो असाइनमेंट ज़्यादा हैं, हेक्टिक काम चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो हो सकता है कि मेरी नज़र से ना गुजरे, वरना मेरी हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दूं। इसके साथ साथ मैं कभी जो है वो इग्नोर नहीं करती। एक और दोस्त है, उन्होंने कहा कि मैं अपना रिएक्शन चैनल शुरू करूं। ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी, मैं अपना रिएक्शन चैनल एज सुन एज़ पॉसिबल कोशिश करूँगी शुरू करूँ, लेकिन फ़िलहाल इसलिए मुमकिन नहीं है कि काम का जो लोड है बहुत ज़्यादा है। अब ये है कि मैं व्लॉग के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रही होती हूँ, फिर इसको अपलोड करना और तमाम चीज़ें करना, तो फिर उसमें पूरा दिन लग जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी भी शिकायत हैं अनकरीब दूर कर दूँगी और आप लोगों को बर वक्त रिप्लाई करूँगी। और इसके साथ साथ कोशिश होगी कि रिएक्शन चैनल बनाऊँ, वो ज़रा सा मुश्किल है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और BCCI के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वेमेंस ने तारीख़ रकम की है, बहुत बड़ा एजाज़ इंडिया को दे दिया है और वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि उनको कम इनामी रकम दी गई है। अब ये क्या माजरा हुआ कि भाई एक तो पहली दफ़ा आपकी ख़वातीन ने जो है वो इतना अच्छा इवेंट जीत कर आपको दिया है, वेमेन वर्ल्ड कप। आपको पता है कितना टफ कंपटीशन था और उसमें पहली दफ़ा इंडियन वुमेन ने ये टाइटल अपने नाम किया, तो उसमें उनको तो ज़्यादा बल्कि आपको नवाजना चाहिए था, लेकिन उनको इनामी रकम नहीं दी गई। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की गई है। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से जो है वो बराबरी की जाती है, क्योंकि ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आपके मेंस जीतते हैं तो आप उन्हें जो है वो बेशुमार चीज़ें, बेशुमार इनामात और पता नहीं क्या कुछ नहीं उनको फैसिलिटेट करते, लेकिन जब वुमेन जीती हैं तो फिर वो भी तो डिज़र्व करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इनको वो किया है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के लिए इनामी पैकेज का ऐलान किया। अब वो इनामी पैकेज देख लेते हैं क्या है। BCCI के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वुमेन टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ को उनकी शानदार कामयाबी के एतराफ़ में कुल 51 करोड़ भारतीय रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। 51 करोड़, ठीक है, मतलब पूरी उसकी, इसमें स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल होगा, इसमें खिलाड़ी भी शामिल होंगे। अब ये रकम उस इनाम से आधी भी नहीं जो BCCI की जानिब से भारत की जानिब से मेंस क्रिकेट टीम को दी गई थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर। कितना बड़ा फ़र्क रखा गया है, ये मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं थी बात। भारतीय मीडिया ने भी जो है वो बताया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मेंस टीम को 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब अगर वुमेन टीम की बात करें तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम करने वाली वुमेन टीम को सिर्फ 51 करोड़ ही दिए गए हैं। ये कौन सा आप, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बराबरी है कि एक तरफ आप 125 करोड़ देते हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ 51 करोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टाफ और सारी टीम जो है वो इसमें से। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो BCCI ने रखा है। अब ये जो है वो ज़ाहिर है एक नई बहस को जन्म दे रहा है कि भारत में वुमेन क्रिकेटर को उनकी कामयाबी के बावजूद उनको बराबरी का हक नहीं मिला है। देखिए, चलें आप बराबर 125 उनको दिए तो 125 करोड़ आप वुमेन टीम को भी दे देते, लेकिन ये कि बराबरी तो बनती है। पता नहीं क्यों इन सिनफी जो हमारा फ़र्क है वो नहीं जाता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कोई और वजह है, बजट कम है, क्या मसला है। अब ये तो BCCI को इस पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इस पर तनकीद कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि वुमेन ने आपको तारीख रकम करके दी है तो आपको उनको एक अच्छी इनामी रकम देनी चाहिए थी, ताकि नेक्स्ट इवेंट के लिए जो है वो पुरजोश हों और अच्छे तरीके से उसको खेलें और उनका जो जोश है वो और ज़्यादा आगे बढ़े, ना कि वो ख़ुद को जो है वो कमतर महसूस करें या फिर लेट डाउन हो जाएं।
تو میرے خاص سے BCCI کو تھوڑا سے ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پہلا ون ڈے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج آمنے سامنے ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ہی ہم نے جو ہے وہ T20 سیریز جیتی ہے، اب ون ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اقبال اسٹیڈیم جو کہ فیصل آباد میں ہے، اور آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پہلے ون ڈے میں آمنے سامنے ہوں گی۔ شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے کرکٹ جو ہے اس میں قومی ٹیم کے کپتان ہیں تو کپتانی کریں گے۔ انہوں نے ٹیم کی قیادت کرنے کو اعزاز قرار دیا، جبکہ شاہین آفریدی نے کہا کہ بابر اعظم کا فارم میں آنا پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا، اور واقعی ضروری تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلا میچ بابر کی وجہ سے اس میچ میں جان آئی ہے، یعنی کہ پھر بات تو واضح ہو گئی کہ اگر بابر کھیلے گا تو ہم میچ جیتیں گے، اگر بابر نہیں کھیلے گا تو ہم میچ ہار جائیں گے۔ یعنی اور آپ کے پاس اور کون سا کھلاڑی ہے جو کہ میچ ونر ہے؟ بابر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سیریز کے لیے جی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی ہے، اور میچ سے قبل دونوں ٹیموں نے بہت زیادہ پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اور فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کی بات کریں تو آخری انٹرنیشنل میچ 2008 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلا گیا تھا۔ یہ تھی جی آج کی خبریں، اور اس پر آج اپنی رائے دیجیے گا۔ جو آج ون ڈے ہونے والا ہے اس پر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ جس طرح سے T20 میں انہوں نے پرفارمنس دی ہے، ظاہری سی بات ہے امپیکٹ تو پڑتا ہے۔ اب جو دوسری جانب میں نے BCCI کی بات کی ہے، اس پر بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ BCCI کو کیا یہ امتیازی سلوک سوٹ کرتا ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ اس پر بھی آپ لوگوں کی مجھے رائے درکار ہے، ضرور اپنی رائے دیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، بلکہ میں آپ کے کامنٹ کا جو ہے وہ جلدی کوشش کروں گی کہ بر وقت جواب دے دوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، کل پھر بات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔